क्या होगा अगर जो भी आप सीखें वो आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाए जैसे पत्थर पर लकीर, ना मिटे ना धुंधला पड़े। शायद आपने भी सुना होगा, दिमाग तेज करने के लिए अखरोट खाओ, सुबह जल्दी उठो, मोबाइल कम चलाओ। ये सारी बातें सही हो सकती हैं, लेकिन आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वो इन सब से अलग है। अगर आपने इसे समझ लिया तो आप घंटों पढ़ी हुई चीजें नहीं, सालों पहले पढ़ी हुई बातें भी आसानी से याद रख पाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी सवाल, आखिर हम पढ़ा हुआ भूलते क्यों हैं? मुझे बताओ, तुम्हें अपनी जिंदगी की कौन सी बातें आज भी साफ साफ याद हैं? पहली बार किसी से प्यार हुआ था, उसका चेहरा याद है। किसी ने जिंदगी में बहुत अपमान किया, वो लम्हा आज भी चुभता है। कोई फिल्म जिसने रुला दिया, आज भी याद है। कोई गाना जिसने दिल को छू लिया, वो सुनते ही सब कुछ सामने आ जाता है। हैरानी की बात यह है कि इन चीजों को याद रखने के लिए आपने कभी मेहनत नहीं की, फिर भी ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए लॉक हो गईं। लेकिन कल आपने क्या पढ़ा था, ये याद नहीं। परसों क्या खाना खाया था, ये भी याद नहीं। तो सवाल ये नहीं है कि आपका दिमाग कमजोर है या नहीं। सवाल ये है कि आपका दिमाग तय कैसे करता है कि क्या याद रखना है और क्या भूल जाना है। अब ध्यान से समझो, जिन चीजों को आप कभी नहीं भूलते, उन सब में एक चीज कॉमन है, भावना, इमोशन। जहां भावना जुड़ जाती है, वहां दिमाग खुद ब खुद में बना लेता है। खुशी, दुख, डर, गुस्सा, उत्साह, ये दिमाग के लिए संकेत होते हैं कि यह चीज जरूरी है, इसे संभाल कर रखो। और पढ़ाई में अक्सर भावना होती ही नहीं, बस शब्द, बस लाइनें, बस रटने का दबाव। इसीलिए दिमाग उसे जरूरी नहीं मानता। अब असली सवाल, क्या पढ़ाई में भावना जोड़ी जा सकती है? जवाब है हाँ, और बहुत आसानी से। लेकिन इसके लिए आपको एक बात समझनी होगी, कोई भी इंसान रास्ते में इंटरेस्ट नहीं लेता। इंसान हमेशा मंजिल में इंटरेस्ट लेता है। अगर आपको कहीं घूमने जाना हो तो आपको रास्ते से प्यार नहीं होता, आपको उस जगह से प्यार होता है जहां पहुंचने वाले हो। पढ़ाई भी एक रास्ता है। अगर रास्ता बोरिंग लग रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि रास्ता बेकार है। इसका मतलब है आपकी मंजिल अभी साफ नहीं है। जिन लोगों को पढ़ाई में मजा आता है, वे पढ़ाई से प्यार नहीं करते, वे उस जिंदगी से प्यार करते हैं जो पढ़ाई उन्हें दे सकती है। इसलिए पहला कदम, अपनी जिंदगी का ऐसा गोल बनाओ जिसे सोचकर दिल तेज धड़कने लगे। ऐसा गोल जो समाज ने नहीं, आपने खुद चुना हो। जब आपका गोल साफ हो जाएगा तो पढ़ाई बोझ नहीं लगेगी, क्योंकि अब पढ़ाई सिर्फ किताब नहीं रहेगी, वो आपकी मंजिल की चाबी बन जाएगी। और जो चीज आपके सपनों की चाबी होती है, ये दिमाग उसे कभी नहीं भूलता। लेकिन मान लो फिर भी याद न रहे, तो दूसरा हथियार है विजुअलाइजेशन, कल्पना। दिमाग शब्दों से नहीं, तस्वीरों से सीखता है। आपने देखा होगा, बचपन की बहुत सी बातें आज भी इसलिए याद हैं क्योंकि तब हमने उन्हें कल्पना में देखा था। जब आप पढ़ते हो तो सिर्फ पढ़ो मत, देखो। अगर इतिहास पढ़ रहे हो तो खुद को उस दौर में रखो। अगर साइंस पढ़ रहे हो तो खुद को उस प्रयोग में खड़ा करो। अगर कोई कहानी है तो उसे अपने दिमाग में फिल्म बना दो। जैसे ही पढ़ाई फिल्म बनती है, दिमाग रिकॉर्ड बटन ऑन कर देता है। और एक आखिरी बात, जिस चीज में आपको थोड़ा सा भी मजा आने लगे, दिमाग उसे छोड़ता नहीं। इसलिए पढ़ाई को जबरदस्ती मत बनाओ, उसे अपने सपनों, अपनी भावनाओं और अपनी कल्पना से जोड़ दो। शायद शुरुआत में अजीब लगे, शायद लोग कहें ये सब टाइम वेस्ट है, लेकिन जिस दिन आपने पढ़ाई को महसूस करना शुरू कर दिया, उस दिन से आपको चीजें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो चीज दिल तक पहुंच जाती है, वो दिमाग में हमेशा के लिए रह जाती है। उम्मीद है अगली बार जब आप किताब खोलेंगे तो सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, महसूस भी करेंगे। और तभी असली याददाश्त शुरू होती है।